हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ईटैप का सेशन नंबर 3 जिसमें है गेटिंग स्टार्टेड विद ईटैप। इसमें क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट है, देन न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट है, एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम है, ऐड ग्रिड एंड मतलब सेलेक्टेड जॉइंट्स एंड ग्रिड ऑप्शंस है। सो ये देखो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि गेटिंग स्टार्टेड विद ईटैप में क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कैसे कर सकते विद द हेल्प ऑफ न्यू मॉडल टेम्पलेट। अभी जो दिख रहे हैं आपको, दिस इज द न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट से ये जो शो हो रहे हैं। उससे पहले हमारा जो रहता है वो यूनिट सेटअप रहता है। एज पर यूनिट सेटअप के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारा ईटैप का जो क्या है, यूनिट सेटअप के बाद ही हम हमारा ग्रिड सिस्टम हिसाब से क्या करते हैं, हमारा एक मॉडल क्रिएट करते हैं। मल्टीप्लाई ग्रिड सिस्टम में इन ईटैप ग्रिड कैन बी डिफाइन एज अ कार्टेशियन सिलेंडर और जनरल फ्री फॉर्म ग्रिड सिस्टम। देयर इज नो लिमिट टू नंबर ऑफ ग्रिड सिस्टम इन अ मॉडल एंड दे कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन और प्लेस एट एनी ओरिजिन विद द मॉडल। एड ग्रिड, एड सेलेक्टेड एंड ग्रिड ऑप्शंस। ये देखो इस तरह से जो हमारे ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे। अब ये हमारा क्या है, दिस इज द, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि ये हमारी वेलकम स्क्रीन ऑफ ईटैप है। इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है न्यू मतलब नया कर सकते हैं, और ओपन एग्जिस्टिंग मतलब जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट रहता है वो ओपन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम न्यू प्रोजेक्ट कैसे ओपन करते हैं या फिर न्यू मॉडल कैसे बनाते हैं। यहाँ से भी बना सकते हैं या फिर फाइल में जाके भी बना सकते हैं। मॉडल इनिटाइजेशन में आपको दिखा रहा है यूज सेव यूजर डिफॉल्ट सेटिंग और यूज सेटिंग फ्रॉम अ मॉडल फाइल एंड देन थर्ड वन है यूज बिल्ट इन सेटिंग विद। अभी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल इनिशियलाइजेशन। ओके, उसके बाद अभी हमें इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। बेसिकली दिस इज द यूनिट सेटअप ऑफ ईटैप। ये हमारे ईटैप के यूनिट सेटअप है, बट ये कैसे होते हैं, जैसे कि अभी AutoCAD का तो बहुत सिंपल यूनिट सेटअप है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से ऐसा लगता है हमें, बट दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ओके, सो फर्स्ट है यूज सेव यूजर डिफॉल्ट यूनिट। मतलब जो हमारा सेव यूनिट है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमारा यूज बिल्ट इन सेटिंग विद में, यहाँ पे जो हमारा सेव यूनिट है वही सेव यूनिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ऑटोमेटिक है वही सेव रहे कि हम ओके अगर किए तो हम प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। ओके, सो जो जो हमारा है ऑलरेडी उसी को क्या कर सकते हैं, हम सेव करके न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे जा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से ओके कर दिया तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ग्रिड पे यहाँ पे आ जाऊंगी। ओके, सी दिस इज द टेम्पलेट। मतलब विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट ही हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड डायमेंशन, स्टोरी डायमेंशन यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो अभी बेसिकली इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट लिया जो हमारा, देखो यहाँ पे फिट है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट यूनिट था वो यहाँ पे हमारा आ गया। मैं क्या करती हूँ अभी नेक्स्ट अगेन न्यू मॉडल यहाँ पे लेती हूँ। अगेन न्यू मॉडल लेने के बाद अभी मैं सेकेंड वाला लेती हूँ, यूज सेटिंग फ्रॉम अ मॉडल फाइल। अभी यूज सेटिंग फ्रॉम मॉडल फाइल, इसका मतलब रहता है कि यहाँ आपने बार बार एक ही मॉडल के लिए जो जो यहाँ पे यूनिट सेटअप किया है, हम यूज तो यही करते हैं, यूज बिल्ट इन सेटिंग विद, पर अगर ये बार बार हमें जान पे आता है करने का, तो हमने जो ये सेटअप करके रखा है डिफॉल्ट, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता। या फिर यहाँ पे सब सेकेंड इसमें जो सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा आपने कौन सा यूनिट सेटअप यूज़ किया प्रोजेक्ट के लिए, आपने 10-12 प्रोजेक्ट बनाए, 8 प्रोजेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक का यूज़ किया, तो मैट्रिक का ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा सेकेंड इसमें यूज सेटिंग फ्रॉम अ मॉडल फाइल। अभी ये जो हमें शो हो रहा है मॉडल यूनिटाइजेशन, मॉडल यूनिटाइजेशन का मतलब क्या है कि मॉडल यूनिटाइजेशन में हमें 3 टाइप से यूनिट सेटअप कर सकते हैं। थर्ड इसमें जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज बिल्ट इन सेटिंग विड्थ है। ओके, सो इसमें जो हम यूनिट सेटअप करते हैं वही ऑटोमेटिकली एक तो डिफॉल्ट में आ जाता है, दूसरे सबसे ज़्यादा जो मॉडल को यूज़ किया वो यहाँ पे हमारा आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमारा आता है यूज बिल्ट इन सेटिंग विड्थ। देयर इज थर्ड टाइप। अभी थर्ड टाइप में यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट में शो हो रहा है अलग अलग टाइप्स के, यूएस कस्टमरी, मेट्रिक एमकेएस, बट इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेट्रिक एसआई यूनिट, जो कि हमारा डिस्प्ले यूनिट रहने वाला है। उसके बाद हमारा होने वाला है रीजन फॉर डिफॉल्ट मटेरियल। मतलब यहाँ पे हमें हमारी कंट्री यहाँ पे स्पेसिफाई करनी होगी, जो कि मैंने यहाँ पे की, मेरी कंट्री इंडिया। देन नेक्स्ट हमारा आता है स्टील सेक्शन डेटाबेस, और उसके बाद आता है स्टील डिज़ाइन कोड एंड कॉन्क्रीट डिज़ाइन कोड। अभी ये जो हम कर रहे हैं, अभी हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा, तब हमने आईएस कोड यूज़ किए, स्टील के यूज़ किए, कॉन्क्रीट के यूज़ किए। विद द हेल्प ऑफ आईएस कोड हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा जो IS 456 और 2000 रहता है वो हमारा कॉन्क्रीट का रहता है। मतलब उससे हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट डिज़ाइन मैन्युअली भी कर सकते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया, मैन्युअली भी हम कर सकते हैं। और
मतलब सॉफ्टवेयर यूज करके भी कर सकते हैं। अभी इसमें हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे स्टील सेक्शन डेटाबेस है, हमारा स्टील सेक्शन डेटाबेस जो भी है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके, जो भी आपका होगा एज पर यू, मैं यहाँ पे इंडियन कर देती हूँ। उसके बाद स्टील डिज़ाइन कोड मेरा स्टील का रहता है IS 800 2007। दिस इज द स्टील कोड, स्टील डिज़ाइन कोड 800 जो रहता है वो स्टील डिज़ाइन कोड रहता है। ओके, और वैसे ही कॉन्क्रीट जो रहता है हमारा 456 रहता है। 456 कैसे रहेगा वो, क्योंकि 456 की हेल्प से हम कंक्रीट की डिज़ाइन यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ओके कर देती हूँ, और ओके करने के बाद जनरेट होते हैं हमारे टेम्पलेट, दैट इज द ग्रिड सिस्टम। व्हाट इज द ग्रिड सिस्टम, ग्रिड डायमेंशन क्या रहते हैं, स्टोरी डायमेंशन क्या रहते हैं, ये हमने इसमें न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट में देखना है। अभी न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट में सबसे फर्स्ट वन आता है यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग, उसके बाद यहाँ आता है स्टोरी डायमेंशन। और ये जो टेम्पलेट्स है नीचे दिए गए, पहला है ब्लैंक, दूसरा है ग्रिड ओनली, उसके बाद ये स्टील डक है, ये देखो स्टील डक्ट आया तो उसकी डिटेलिंग यहाँ पे आ गई। स्टील डक है, ट्रैक ड्रेस है, फ्लैट स्लैब है, देन फ्लैट स्लैब विथ पेरीमीटर बीम है, यानी वेफल स्लैब है, और 2 वे और रिबन स्लैब है। तो ये जो है हमारा स्टील डेक से आगे पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है। और ये जो दो दिया है ब्लैंक, मतलब पूरा ब्लैंक आता है, और ग्रिड ओनली मतलब अगर ब्लैंक सेलेक्ट किया तो कुछ भी नहीं आता, पूरा ब्लैंक ओपन हो जाता है। पर ग्रिड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हम जो भी ग्रिड सेलेक्ट करते हैं तो वो ग्रिड उसमें आ जाती है। अभी सबसे पहले यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग, जो कि एक्स डायरेक्शन कितनी दी है, 4 दी है। नंबर ऑफ ग्रिड इन वाई डायरेक्शन 4 दी है। अभी यहाँ पे दिया है देखो नंबर ऑफ स्टोरीज कितने हैं, 4 है। टिपिकल स्टोरी हाइट कितनी दी है, 3 मीटर दी। अभी इतनी 4 चाहिए क्या हमें, नो नीड फॉर 4। जी प्लस कितनी चाहिए हमें, फॉर एग्जाम्पल 2 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ। टिपिकल स्टोरी हाइट कितनी है, 2 है, और बॉटम स्टोरी हाइट भी कितनी दी है यहाँ पे, 2 स्पेसिफाई की हुई। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के कितने पार्ट्स चाहिए आपको, 1 2 3 4, तो 4 कर सकते हैं। 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन में अगर 3 चाहिए तो 3 कर सकते हैं। स्पेसिंग ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन, मतलब ये 3 जो है हमारे नंबर ऑफ 3 में 8 की स्पेसिंग की जगह में यहाँ पे 5 की स्पेसिंग लेती हूँ, मतलब 5 3 से 15 आ जाएगा। और इसमें 6 की लेती हूँ, 5 की और 6 की, वाई डायरेक्शन में 6 की। इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे एक स्पेसिंग जनरेट कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोरी डायमेंशन डाला है, वैसे मैं कस्टमली भी क्या कर सकती हूँ, स्टोरी एडिट कर सकती हूँ। स्टोरी बेस कितना है, 0। स्टोरी 1 कितनी है, 3। स्टोरी 2 कितनी है, 3। मैं ये बाद में आपको बताऊंगी कि ये भी कैसे करना है, कस्टम वाला दोनों भी। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इसमें हमारा कॉन्क्रीट डिज़ाइन, बिल्डिंग डिज़ाइन। तो वो कैसे करनी है वो हम इसमें देखेंगे। तो ग्रिड सेलेक्ट किया, स्टोरी हाइट मैंने जो डाली वो सेलेक्ट किया, और अभी मैं इसको करती हूँ ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मॉडल जनरेट दिखेगा, जो भी हमने अभी डायमेंशन डाली है। ओके, सो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या करना है, हमें डायमेंशन शो होने वाली। ये देखो इस तरह से, देखो मैंने यहाँ पे 6 मीटर के 2 डाले और यहाँ पे 5 मीटर के। सो एज यूजुअल यहाँ पे शो हो रहा है। और मैंने बॉटम में जितने डाले ये स्टोरी व्यू शो हो रहा है यहाँ पे। सो फर्स्ट 1, सेकेंड 1, थर्ड 1 और G+1 जितना किया उतने के हिसाब से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे दिखा रहा है देखो 1 2 3 पर भाई जो है हमारा वो क्या है, 1 2 3 है, और जो एक से वो ABC है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें वो शो हो रहा है। देखो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट आप इसे क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। दिस इज द मॉडल। इस तरह से मतलब आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड की सिस्टम कर सकते हो। अगेन मैं न्यू प्रोजेक्ट में जाऊँगी, और न्यू प्रोजेक्ट में जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि न्यू प्रोजेक्ट में अभी मैं यूज सेटिंग वही यूज़ करूँगी, देन ओके। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में हम अभी कस्टम ग्रिड यूज़ करते हैं। ओके, कस्टम ग्रिड एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपको कितने के चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रिड नेम मैं करती हूँ G+1। ओके, तो यहाँ पे मैंने G+1 कर दिया। G+1 करने के बाद यहाँ पे SS नो दिया है। सो यहाँ पे मैं करती हूँ 4, यहाँ पे करती हूँ 8, यहाँ पे करती हूँ 12, यहाँ पे अगेन करती हूँ 3, यहाँ पे करती हूँ 6 और यहाँ पे करती हूँ 9।
ओके, ये वाई ग्रिड है, एक्स ग्रिड है। अभी हमने इसमें क्या क्या स्पेसिफाई किया है ग्रिड में, एक्स और वाई का डिस्टेंस, मतलब 4, 8 और 12 इतना डिस्टेंस है, 3, 6 एंड 9 इतना डिस्टेंस है। अगर मैंने और एक ऐड किया, 3 ही ऐसा नहीं, यहाँ पे दिख रहा है देखो 4 नंबर की ऐड हो गई थी। अगर आपको सिर्फ 3 रखना है तो यू कैन डिलीट दिस, बट आपको यहाँ पे ऐड करनी है तो आप 4 की जगह 5 भी वाला ऐड कर सकते, डी के बाद में ई का वाला भी यहाँ से ऐड कर सकते। वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। आप डायरेक्टली यहाँ सेलेक्ट करके 12 की जगह 11 भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3, 3 का डिस्टेंस है, बट यहाँ पे आपको 2 का ही चाहिए, तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हैं, दोनों साइड में कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, मतलब हम जो ग्रिड सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं तो ये कैसे हो गया, कस्टम वाला ग्रिड हो गया। वैसे हम एडिट स्टोरी डेटा कर सकते हैं। स्टोरी हमें कितनी चाहिए, बेस के लिए 0 चाहिए, स्टोरी 1 नन है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये भी नन है, मुझे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चाहिए, 2 ही चाहिए, तो मैंने 2 ही को ओके किया, फिर मैं इसको ओके कर देती हूँ। जो जो नहीं चाहिए वो डायरेक्टली मैंने वहाँ पे नन किया, इसलिए वो यहाँ पे भी नहीं शो होगा मुझे। जो जो स्टोरी की मुझे नीड नहीं है तो वो यहाँ पे भी मुझे शो नहीं होगी 3D में भी। ओके, इस तरह से जितने की नीड है उतनी ही शो होगी, जितनी की नीड नहीं है वो यहाँ पे हमें शो नहीं होगा। तो अगेन मैं न्यू में जाती हूँ, न्यू मॉडल, आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो डायमेंशन स्टोरी, नंबर ऑफ स्टोरी, टिपिकल स्टोरी, बॉटम स्टोरी दिख रहा है, कस्टम ये जो मैंने अभी किया, और एक कस्टम वाला दिख रहा है। तो कस्टम में हमने क्या किया, एडिट स्टोरी डेटा यहाँ पे किया है, स्टोरी 1, स्टोरी 2, यहाँ पे भी नो कर देने का, और यहाँ पे भी नन कर देने का। नो नो नन नन अगर किए तो ही वो बेसिकली प्रॉपरली जनरेट होता है। ओके, अभी ब्लैंक जो रहता है, ब्लैंक को सेलेक्ट करके पूरा यूजर इंटरफेस ही हमारे यहाँ ब्लैंक आ जाता है। सी, इसमें कुछ भी नहीं आता। सो दिस इज द ब्लैंक ग्रिड। ये जो शो हो रही है आपको, ये ब्लैंक ग्रिड है, सिर्फ आपको एक्सिस पॉइंट दिखेंगे। ये जो है हमारा, ये जो मैंने बताई, ये हमारे कॉन्क्रीट की ग्रिड है, दो, एक सिंपल ब्लैंक ग्रिड और दूसरी जो रहती है हमारी वो रहती है सिंपल, वो जो रहती है वो रहती है ग्रिड स्लैब और ब्लैंक। डेक स्लैब भी है, स्टील का डेक, उसकी भी हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, हमें कैसा चाहिए, कौन से पेरीमीटर चाहिए, क्या चाहिए, वो भी हम सेट करके ओके कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्रस्ट ओवर है, वो भी चाहिए हमें, वो भी हम हमारे हिसाब से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। फ्लैट स्लैब भी है, फ्लैट स्लैब का भी यहाँ से कर सकते हैं, फ्लैट स्लैब विद पेरीमीटर, उसकी भी सेटिंग। मतलब अलग अलग जो टेम्पलेट्स हैं उसकी हम यहाँ पे सेटिंग करके उसको ओपन कर सकते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट, वाइफल स्लैब की क्या विड्थ रहती है, क्या राइट एज रहती है, लेफ्ट एज रहती है, आपको ये यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और देन हम आप उसके रिक्वायरमेंट के मॉडल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 वे और रिप स्लैब ये हम कर सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग। ओके, तो इस तरह से देयर आर डिफरेंट टेम्पलेट्स वी आर यूज्ड इन ईटैब। ये जो डिफरेंट टाइप्स के ईटैब के टेम्पलेट्स है वो यूज़ करते हैं हम फॉर स्टील स्ट्रक्चर, फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। पर सबसे ज़्यादा ईटैब जो है वो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ग्रिड ओनली, ब्लैक ओनली, देयर आर 2 टेम्पलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ईटैब। सबसे ज़्यादा तो हम ग्रिड ओनली ये टैब ही, ये टेम्पलेट ही यूज़ करेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनाने के लिए। सो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, और उसे हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। थैंक यू।